अनंत। सनातन धर्म जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। आप नहीं बता सकते सनातन धर्म कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा, कभी आप अपना एक आइडियल बना के देखो। अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी है ना, आप उनको रेगुलरली देख रहे हो, आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ना आप वो कैसे चलता है आप उनकी तरह चलने लगोगे, वो कैसे ड्रेसअप होता है आप उनकी तरह ड्रेसअप होने लगोगे। तो मुझे इस चीज की एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि जिनको हम पूछते हैं हम धीरे धीरे उनकी तरह बनने लगते हैं। तो कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पहले फर्स्ट एवर पॉडकास्ट में। और मेरे साथ मेरा दोस्त आयुष नागर बैठा है। क्या हाल है आयुष? मैं बहुत बढ़िया, बहुत एक्साइटेड। हम लोग फाइनली ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद। हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बिल्कुल। और अब हो रहा है, तो वो भी मेरे फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, इसका फेवरेट टॉपिक स्पिरिचुअलिटी, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। और गौरी ने तो अब तक क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। आयुष, ये है गौरी। ओह हाय गौरी। वाह, अरे आपको तो इंट्रोड्यूस करा दो गौरी से। एक्चुअली इसका नाम गौरी है और आप सोच रहे होंगे ये काला और इसका नाम गौरी क्यों? भाई हम इससे बहुत प्यार करते हैं और हम किसी चीज में भेदभाव नहीं करते, तो इसका नाम गौरी। और एक्चुअली सीक्रेट बात बताऊं, इसका नाम हमने गोरिल्ला का शॉर्ट फॉर्म में रखा है, गौरी। अब सारी बातें गौरी से ही होंगी कि हमसे भी होंगी? आपसे भी होंगी, आपके लिए ही तो बैठे हम। ओके, तो आयुष हमारा पहला क्वेश्चन। ओके। आजकल जो ट्रेंडिंग में वीडियो जा रही हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो हर अपनी जनरेशन में आप क्या कहना चाहोगे, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? ओके, स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट का सबसे पहला क्वेश्चन कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। हाँ, तो हम लोग आसपास देख रहे हैं सारी चीजें, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। अच्छा, अगर XYZ इंसान के बारे में कोई बात करता है ना कि वो इंसान स्पिरिचुअल है, तो हमारे माइंड में ना सिर्फ एक ही इमेज आती है कि लंबी सी दाढ़ी होगी, ऐसे 60-70 साल का आदमी होगा, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे होंगे, तिलक लगा रखा होगा। और लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल सभी जनरेशन के लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहले से ज्यादा अब के टाइम पे ये चीज ट्रेंडिंग में जा रही है, और जो कि अच्छी बात है। सब लोग चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना। अच्छा, मैं अपना एक इंसिडेंस बताता हूँ कि मैं जिस टाइम पे भी ऐसे भगवत गीता लेके बैठता हूँ या कोई भी ऐसे वीडियो देख रहा होता हूँ, मुझे जय किशोरी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी खास तौर से। ओके तो अगर जब भी मैं उनकी वीडियो देख रहा होता हूँ ना, तो मम्मी मेरे पास आके ऐसे मजाक में कहती है, ऐसे कोई सीरियस नहीं कहती। मम्मी मेरे पास आके कहती है कि बेटा मेरे को तेरी शादी भी करनी है। पता है, ये सब चीजों से ना इन्फ्लुएंस होके बच्चे घर भर छोड़ देते हैं। तो मैं मम्मी से एक चीज कहता हूँ कि मम्मी, जब भगवान ने ही गृहस्थ जीवन में अपना जन्म लिया है और उन्होंने अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ा, सारे रिश्ते नाते निभाए हैं, तो हम कौन होते हैं अपने कर्मों को छोड़ने वाले? हाँ, ये तो है ना। और भगवत गीता में एक बात आती है कि मृत्यु के टाइम पे इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है ना, अगला जन्म उसको वैसे ही मिलता है। ओके, जैसे कि पहली बार पता चला है। ओके, जैसे कि ये भगवत गीता के मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में है शायद। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, उसमें इंट्रोडक्शन के बाद जो माय भगवत गीता जो ऑफ कोर्स कौन से मिलती है, उसके इंट्रोडक्शन के बाद ही ना कुछ फोटोज हैं। उनमें से एक फोटो ये डिपिक्ट करती है कि आप मृत्यु से पहले अगर आराम के बारे में सोच रहे हो ना, तो हो सकता है आपको अगला जन्म भालू का मिले, क्योंकि वो हाइबरनेशन में चला जाता है। हाँ। बहुत बहुत टाइम तक सोता है, बहुत आलसी होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु के टाइम पे भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को याद नहीं करा। जैसे लोग कहते हैं, अभी हम लोगों को तो नहीं पता कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि मृत्यु से पहले ना इंसान की सारी जीवन की लाइफ साइकिल उसके सामने आ जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी आंखों के सामने उसकी सारी लाइफ साइकिल आ जाती है। अब मान लो अगर उसने कोई भक्ति ही नहीं करी है, भगवान का नाम ही नहीं लिया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मृत्यु के टाइम पे आपको भगवान याद आ जाएंगे? ओके, तो ये तो बहुत नई चीज है ओके मेरे लिए। और कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहना चाहोगे? स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये एक ऐसे लाइफ ही है, ये कोई ऐसे अलग से टॉपिक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमें थोड़ा सा क्लीशे है लेकिन जीना सिखाती है। ओके, स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना सिखाती है, एक होप मिलता है। एक होप मिलती है। ओके, तो आजकल आप जैसे देख रहे हो, हमारी जनरेशन में हर एक घर में कोई ना कोई डिप्रेस है। तो इसका मतलब अगर कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो करता है तो क्या डिप्रेशन से हट सकता है या उसे डिप्रेशन नहीं होगा? क्या कहना चाहोगे, डिप्रेशन एक्चुअली है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन ना कोई नया टर्म नहीं है, ये बहुत पहले से आ रहा है और लोग डिप्रेस्ड होते थे, लेकिन आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया ने इसको इतना कॉमन बना दिया है कि लोग एंजाइटी को भी डिप्रेशन की तरह देखते हैं। कि अगर लोगों की सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम किसी छोटे बच्चे को भी देखें ना, तो उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम है।
अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक बच्चे को उसका होमवर्क मिला, हॉलिडे होमवर्क मिला, उसको कल स्कूल जाना है, तो उसको ना अपने होमवर्क के बारे में सिर्फ शाम को याद आएगा। सुबह से वो मस्त है अपने काम में, सारे कामों में मस्त है, लेकिन उसको ना शाम को याद आएगा कि मेरा होमवर्क नहीं हुआ। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि उसका होमवर्क नहीं हुआ, क्योंकि कल उसको डांट पड़ेगी या सबके सामने उसकी टीचर उसको सुनाएगी। तो ये तो अभी नहीं है, ये तो हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि अभी तो हम कॉलेज हुई है। ये तो हमारे साथ भी होता है। तो उस बच्चे के लिए ना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसका होमवर्क नहीं हुआ। बट जब वो पीरियड निकल जाता है ना, कल आ जाता है, टीचर एक बार डांट लेती है, तो वो दोबारा उस चीज के बारे में नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ। बट हम ह्यूमन बीइंग्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे पुरानी चीजों को लेके बैठ जाते हैं। हाँ। कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों होना था, या ये नहीं। अगर आप किसी चीज को चेंज कर सकते हो, अगर कोई चीज आपके हाथ में है तो सोचना बनता है। अगर कोई चीज आपके हाथ में ही नहीं है, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, तो उसके बारे में आप सोच सोच के क्यों परेशान हो रहे हो। अच्छा, एक ऐसे मेरे को स्टोरी याद आई कि कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिससे दुखी व्यक्ति तो सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए। ओके। तो अर्जुन ने उस दीवार पर लिखा कि ये समय भी टल जाएगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है और बुरी भी बात है, क्योंकि हाँ। जैसा समय मतलब जैसा समय में हो रहा है, हाँ। उस हिसाब से लोग वैसे ही सोचेंगे। वैसे ही सोचेंगे। अब क्यों कोई भी चीज टेम्परेरी है नहीं। हाँ। सॉरी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब चीजें सारी चीजें टेम्परेरी हैं, ठीक है। तो अगर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा ऐसे पीक वाला लेवल चल रहा है या आपका लाइफ टाइम चल रहा है, तो वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुछ टाइम में चला जाएगा। अगर आपका ऐसे बहुत ज्यादा डिप्रेसिव टाइम चल रहा है, बहुत परेशान हो, वो भी कुछ टाइम में चला जाएगा। तो किसी भी चीज को लेके बैठ जाना कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुआ, हाँ। या उस चीज को लेके बार बार सोचना, डिप्रेशन का ना कोई मेजर रीजन नहीं होता, कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती लोगों की जिंदगी में। लोग ना छोटी छोटी चीजों को लेके ही बैठ डिप्रेशन जाते हैं और बैठ जाते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, उसके ऊपर ओवरथिंक करने लगते हैं, और वो डिप्रेशन का कारण बनता है। और वो डिप्रेशन का कारण बनता है। एक और रीजन ऐसा आता है कि लोग ना प्रेजेंट में नहीं जी रहे। हाँ, ये तो है। लोग अपना फ्यूचर सोच रहे हैं कि आगे क्या हाँ। करना, और पास्ट में मैंने क्या क्या गलती करी, हाँ। अभी जी ही नहीं रहे लोग। हाँ, लोग ना प्रेजेंट में या तो कल का रोना रो रहे हैं या कल के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। अगर लोग प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे डिप्रेशन के पेशेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी, हम लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे थे। हाँ। कि स्पिरिचुअलिटी ना, अगर कोई डिप्रेस इंसान है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि किसी डिप्रेस्ड इंसान को समझाना कि ये चीजें टेम्परेरी हैं थोड़ा मुश्किल है, उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही स्पिरिचुअल इंसान है, जिसको ये चीजें पता है, जो इन सब चीजों के बारे में जानता है, जो कॉन्शियस है कि सारी चीजें टेम्परेरी हैं, ये टाइम भी चला जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअल इंसान जल्दी से डिप्रेस नहीं होगा। ओके। तो एक बात मेरे दिमाग में आती है कि जैसे हमारी आत्मा है, सोल है, तो जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं, तो सोल क्या हमारे बॉडी को भी ऐसे कपड़ों की तरह चेंज करती है? हाँ, आजकल ये चीज बहुत ज्यादा ऐसे चल रही है, जिसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि क्या ऐसे आत्मा चेंज होती है, क्या हम रीबर्थ जिसको हम रीबर्थ कहते हैं, कि क्या सच में रीबर्थ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, रीबर्थ एग्जिस्ट करता है। ओके। ठीक है। कैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। हाँ। ठीक है। अब मुझे कोई ये बताए कि जब सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान सबको एक जैसा प्यार करते हैं, तो क्यों कोई ऐसे बहुत ही ज्यादा लोअर मिडिल क्लास में पैदा हो रहा है, क्यों कोई बहुत ही ज्यादा रिच में पैदा हो रहा है, क्यों किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, क्यों किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव हैं उनको लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनके वो पास्ट जन्म के कर्म हैं, जिनका फल उनको इस जन्म में मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि कईयों की ना सक्सेस बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, कि तो, हाँ, जैसे अंबानी के घर में उसके बेटे ने जन्म लिया, हाँ। तो उसकी सक्सेस वहीं से स्टार्ट हो गई है। वहीं से स्टार्ट हो गई है। तो हम लोगों को स्ट्रगल भी करना पड़ता है, जो जैसे हम मिडिल क्लास से हैं, तो हाँ, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ती है। आपकी ये वाली बात भी सही है, लेकिन कई लोगों को ना आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी, अगर हम लोग देखें तो कई लोग बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। हाँ, ये तो जनरली बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, और कई लोग बहुत ही मेहनत करते रह जाते हैं। जैसे हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन कई न्यू कमर्स एकदम से पीक पे पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक आधी सीरीज करी, एक आधी मूवी करी, वो एकदम से पीक पे पहुंच गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना अपने पुराने जन्म में उस चीज को लेके बहुत मेहनत करी, जो उनके पुराने कर्म अब निखर के आ रहे हैं।
उनके पुराने जो कर्म है वो अब निखर के आ रहे हैं कि उन्होंने ना अपने पुराने वाले जन्म में इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी है, Okay. बट उन्हें इस जन्म में बहुत आसानी से वो चीज मिल गई है जो वो पिछले जन्म में करना चाहते थे ना, जिसके लिए उन्होंने पिछले जन्म में बहुत मेहनत करी थी, उसकी सक्सेस उन्हें इस जन्म में मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म करना, अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हो या आप लोगों को टाइम भी लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कर्म करने नहीं छोड़ने चाहिए। Okay. अगर हो सकता है इस जन्म में सक्सेसफुल ना सकी तो नेक्स्ट में बहुत जल्दी। ओके ओके, तो मतलब एक तरह से लोग सोचते हैं कि हम अभी पा ले सब चीजें, पर हाँ। ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या डेस्टिनी नाम की कोई चीज होती है कि इसी लाइफ में करनी चीजें, यही मेरी डेस्टिनी है, ये हो जाए ये ना हो, अगर ये मैंने किया तो ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था, अगर मैंने नहीं किया तो ये मेरी डेस्टिनी में शायद नहीं लिखा था इसलिए नहीं मिला मुझे। तो कर्म एक्चुअली ऐसे हो सकता है डेस्टिनी के कि साथ ऐसे काम करते हैं। हाँ, ऐसे काम करते हैं। अच्छा, अगर हम डेस्टिनी की बात करें तो ये थोड़ा सा ना ऐसे कंट्रोवर्शियल सा, या मैं कह लूं डिबेटेबल टॉपिक है, हाँ। क्योंकि किसी को भी अपनी डेस्टिनी नहीं पता है। जो भी लोग पा लेते हैं ना, तो ये समझ लेते हैं कि ये मेरी डेस्टिनी थी। ओके। अच्छा, डेस्टिनी से या कर्मों के फल से या जो होना होता है वही होता है, ऐसे मुझे एक स्टोरी याद आती है Okay. जो कि जया किशोरी ने अपने भागवतम में सुनाई थी कि एक 30-35 साल का इंसान सुबह उठता है और सामने यमराज को देखता है। तो जब वो सामने यमराज को देखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा डर जाता है, कोई भी डर जाएगा, आम इंसान है। वैसे ये फेक स्टोरी है, असली स्टोरी नहीं है, क्योंकि कोई भी यमराज से डिबेट नहीं कर सकता। हाँ, मिला ही नहीं कभी। मिला ही नहीं है, या मिला भी तो हमें पता है। हाँ, मिला होगा तो वो तो निकल गया होगा। वो तो निकल गया होगा। ठीक है, तो यमराज से मिलता है, तो सुबह यमराज कहता है चलो बेटा आपका तो टाइम आ गया, मेरे साथ चलो। तो वो उसको एक थॉट आता है कि यार अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी वाइफ है, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मेरे पेरेंट्स हैं वो थोड़े ओल्ड हैं, और मेरी सेविंग्स कहाँ है, मैंने कहाँ जमीन खरीद रखी है, मैंने कौन से स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं, वो तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। तो यमराज से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो कि मैं ये सारी चीजें अपने घर वालों को बता के आ जाऊं। तो यमराज कहते हैं बेटा ऐसा नहीं होता, ये आप गलत सोच रहे हो। तो वो कहता है यमराज से कि अच्छा ठीक है, आप मेरी एक रिक्वेस्ट दे दो, फाइनल रिक्वेस्ट, कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं ना सुबह उठ के चाय पी के सारे काम करता हूँ, तो मैं ना चाय पी के चलूँ आपके साथ। तो यमराज कहते हैं चलो ठीक है, चाय पी के चल दो, तुम्हारी आखिरी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। तो वो बंदा यमराज को भी ऑफर करता है चाय कि आपके लिए भी बना दूं। तो यमराज सोचते हैं आप ये तो टाइम लेगा ही चाय पीने में, तो मैं भी साथ में पी लेता हूँ। ठीक है, तो जब वो चाय बना के लाता है ना, तो यमराज की चाय में नींद की गोली मिला देता है, यमराज सो जाए। तो मतलब सुपर पावर को आप नींद की गोली दे रहे हो। हाँ, इसीलिए ये स्टोरी फेक है, इसीलिए ये ना चीजें समझाने के लिए एक स्टोरी है जस्ट एक ऐसे। तो यमराज की चाय में ना वो नींद की गोली मिला देता है, तो यमराज सो जाते हैं। अब यमराज की जो लिस्ट है जिसमें सबसे ऊपर उसका नाम था, वो वहां से नाम काट के अपना नाम सबसे नीचे लिख देता है। ओके, ठीक है, कि भाई मरना तो है ही कि सबको एक ना एक दिन, लेकिन मैं अपने थोड़े से काम करके आज दिन के आखिरी टाइम पे मरूं। ठीक है, तो यमराज नींद से उठता है ना, यमराज कहते हैं भाई आज तो बड़ी तगड़ी नींद आई है, मैं बड़ा खुश हुआ, ऐसे किसी ने भी मुझसे चाय ऑफर नहीं करी आज तक मुझे। तो यमराज कहते हैं आज मैं तुम्हारे लिए सबसे नीचे से लिस्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, और सबसे नीचे उसी का नाम। लो, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो होना होता है वही होता है। कर्मा कह लो, या कुछ चीजें डेस्टिनी, जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने सारी चीजें लिखी रखी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप अपने कर्म ही नहीं करोगे तो आपको डेस्टिनी कहाँ से मिलेगी? आप घर बैठे सारी चीजें नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान ने हर इंसान की जिंदगी में उसकी लाइफ लिख रखी है। शायद अगर वो अपना नाम सेंटर में लिखता तो क्या पता क्या पता उसको टाइम मिल जाता। नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर से। हाँ, ओके, तो आप कर्म पे विश्वास करते हो? हाँ बिल्कुल। तो मेरे को कर्म का फंडा समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो ये होगा, बुरे कर्म करो ये होगा। एक्चुअली कर्म है क्या? अच्छे कर्म क्या करें और बुरे कर्म क्या करें? मेरे को समझ नहीं आता कि अच्छे कौन से बुरे कौन से हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ये वाली बात बहुत सही है। हाँ। कि स्टार्टिंग में ना, जिस टाइम पे मैं स्पिरिचुअलिटी में आया गया था, उस टाइम पे इसके ऊपर मैंने बहुत डिबेट करी थी अपने सराउंडिंग में लोगों से। हाँ। कि सब ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। हाँ। अरे लेकिन अच्छे कर्म होते क्या हैं? कोई बताए तो, कोई बताए तो सही कि अच्छे कर्म होते क्या हैं, बुरे कर्म होते क्या हैं। तो थोड़ी सी रिसर्च करने से मुझे ये चीज पता चली कि हमारे ना इंटेंशन सब कुछ होते हैं। Okay. कि हम उस कर्म को करते हुए कैसे इंटेंशंस रख रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सब कुछ होते हैं। जैसे इसके ऊपर भी एक स्टोरी है इंटेंशन के ऊपर,
कि एक साधु जी पेड़ के नीचे बैठे थे। हाँ। उनके सामने से एक गाय भागती हुई पीछे गई उनके, और उनके पीछे जाके छुप गई, पेड़ के पीछे जाके छुप गई। ओके। और एक आदमी आया, उसने साधु जी से कहा कि वो गाय कहाँ गई है, मुझे उसे मारना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनको खाना खिलाना है, मुझे उसे मारना है। हाँ। तो साधु जी ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, कभी कोई बुरा कर्म नहीं करा, भगवान की राह पे चले हैं। तो साधु जी ने बता दिया कि वो गाय पीछे गई है। अब उस आदमी ने जाके मार दिया। मतलब साधु ने अपने कर्म की वजह से किसी को मार दिया। अब उसका तो ये थॉट प्रोसेस था कि मैं सच बोलूं, मतलब मेरे कर्म खराब ना कि हो। मेरे कर्म खराब ना हो, हाँ। कि मेरे सच बोलना उसके हिसाब से अच्छा कर्म है। ओके। ठीक है, सच बोलना उसके हिसाब से, उनके हिसाब से क्या, सबके हिसाब से अच्छा कर्म हाँ, है। अच्छा कर्म है। बट जब साधु जी की मृत्यु हुई, जिस टाइम पे वो भगवान से मिले, तो भगवान ने उन्हें रिमाइंड कराया कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत गलत कर्म करा है। कहते हैं ना, क्राइम करने वाले से ज्यादा क्राइम करते हुए देखने वाला या कराने वाला हाँ। ज्यादा गुनहगार होता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो भगवान ने उन्हें बताया कि आपने ना एक गाय की मृत्यु में एक हत्यारे का साथ दिया। अच्छा, मतलब उसने बताया था जब। हाँ। ओके। तो अब इसमें इंटेंशन किस तरीके से काम करता है कि अगर यहाँ पे उनके इंटेंशन क्या थे, यहाँ पे उन साधु के इंटेंशन ये थे कि मेरे कर्म खराब नहीं होने चाहिए, भले ही वो मर जाए, गाय भले ही मर जाए। हाँ। अगर उनके इंटेंशन इस तरीके से होते कि वो गाय बच जाए, मैं ऐसे झूठ बोल के कहीं और भेज दूं, हाँ। तो शायद उनका ये झूठ गलत कर्मों में काउंट नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म जो है वो सारे के सारे इंटेंशन के ऊपर बेस्ड हैं। हमें पता चल जाता है कि अच्छा, हमारे अंदर ही ना, हमारे अंदर आत्मा है, सब मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है। हाँ। जो मरते टाइम बॉडी छोड़ देती है। हाँ। तो हमारी आत्मा ना, अगर कोई भी इंसान कोई गलत कर्म करने जा रहा है ना, तो अंदर से बोल देती है कि हाँ ये गलत है। ओके। लेकिन हमारे ईगो, ग्रीड, एंगर, ये सब कुछ ना उस आवाज को दबा देते हैं। ओके। एक तरह से एक अच्छी आत्मा, एक बुरी आत्मा, मतलब डेविल और एंजल। हाँ। हमारे अंदर। हाँ। जो डेविल है ना, वो हमारे सारे के सारे इमोशंस में, जैसे कि एंगर, हाँ। ईगो, ग्रीड। ये डेविल वाली चीज है, ये डेविल एनर्जीज हैं। लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है जो कि बहुत ज्यादा प्योर है, वो आपको समझाती है, वो आपको एक बार रिमाइंड भी कराती है कि ये चीज गलत है, ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो एंजल है। वो एंजल कह रहा है कि ये चीज गलत है, ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन इंसान फिर भी करता है। तो हमारी आत्मा हमें बता देती है क्या गलत है, क्या सही है। इसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई और आपको आके बताए कि क्या सही है, क्या गलत है। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है कि मतलब एक मैं वहां पे गया था किसी क्या कहते हैं जगह पे, मतलब इस्कॉन गया था जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे। वहां पे मैंने सुना कि सबसे बुरा युग कलयुग है। हाँ, है ना? हाँ। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सारे युग अच्छे हैं, पर कलयुग सबसे बुरा है। ऐसा क्यों माना जाता है सबसे बुरा युग कलयुग है? ओके। और हम लोगों ने कलयुग में जन्म लिया। हाँ, हमने जन्म लिया, मतलब हाँ। मैंने इतने बुरे पाप किए, मैंने कलयुग में जन्म किया। हाँ। लिया। अच्छा, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ, कलयुग बहुत बुरा युग है। हम लोग न्यूज सुनते आ रहे हैं, बहुत न्यूज सुन रहे हैं हाँ। कि एक कपल ने अपने बच्चे को बेच दिया है आईफोन के लिए, हाँ। क्योंकि उन्हें रील्स बनानी थी। ठीक है। और मणिपुर वाले केस सबको पता है, हाँ। निर्भया केस सबको, और दंगे हो रहे हैं हर जगह। तो बॉडीज को काट काट के फ्रिज में रखा जा रहा है। मतलब ऐसे केस सुन के ऐसा लगता है कि कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग इस तरीके से कैसे कर सकता है? क्या उसके अंदर दिल नहीं है? हाँ। अभी तो सोचो, अभी तो कलयुग की स्टार्टिंग हुई है। अभी तो सिर्फ हमारा जन्म अंडर 6000 ईयर्स के अंदर ही हो गया। ओके। अभी तो स्टार्टिंग है। जिस टाइम पे पीक आएगा कलयुग का, तब क्या होगा? जिस टाइम पे सूरज अपनी हाईएस्ट गर्मी पे होगा, जिस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी होगी, जिस टाइम पे फार्मिंग नहीं हो रही होगी, उस टाइम पे कलयुग के बारे में एक चीज कही जाती है कि जिस टाइम पे कलयुग पीक पे आएगा ना, उस टाइम पे जितने भी ये संत है ना, जितने भी ये धर्म गुरु हैं, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बॉडीज को खाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ज़ॉम्बी कह लो कि हाँ, ह्यूमन ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करेगा कि एक दूसरे को खाएगा। तो अगर हम लोग एक एंटिटी की बात करें कि हाँ, ह्यूमन ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करेगा कि वो एक दूसरे को खाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। ओके। उसके पास खाना नहीं होगा। तो सोचो वो कलयुग कितना भयंकर होगा। वो हम तो फिर भी, मैं कहता हूँ कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग स्टार्टिंग के ही सालों में या स्टार्टिंग के टाइम में कलयुग के जन्म लिए हैं। लेकिन हाँ, कलयुग में लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बुराई है कि कलयुग नाम उद्धारा। कलयुग में अगर भगवान का सिर्फ केवल नाम लिया जाए ना, तो वो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़े से बड़े यज्ञों से, बड़े से बड़े जो लोग तपस्वी हैं, बड़े बड़े तपस्या करने से जो फल मिलता है ना, आपको सिर्फ नाम लेने से मिल जाता है।
ओके। तो मुझे ऐसा लगता है आई एम सो ब्लेस्ड कि हम लोग ऐसे टाइम पे जन्मे हैं जहाँ हम लोगों को सर्वाइवल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के अंदर इस तरीके की फीलिंग्स हैं, इस तरीके के इमोशंस हैं, ग्रीड के लेके एंगर इश्यूज हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है अभी कलयुग जितना आगे आने वाला टाइम है। तो हम लोगों को मनुष्य जन्म स्टार्टिंग में ही मिल गया जहाँ पे हम भगवान का नाम लेके उनसे मिल सकते हैं, या जो हेवन प्लैनेट्स कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो मिड में है, उसके नीचे हेल प्लैनेट्स हैं और उसके ऊपर हेवन प्लैनेट्स हैं जिनको देवलोक भी कहा जाता है, गौलोक भी कहा जाता है। तो हो सकता है हम लोग इसके बाद जन्म लें तो उन अच्छे प्लैनेट्स पे लें अगर हम भगवान का नाम लें और अच्छे कर्म करें इंटेंशंस के साथ। अच्छा, एक चीज और कि क्या मैं भगवान को एलियन के रूप में देख सकता हूँ? क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम अगर किसी और प्लेनेट पे जाएंगे, किसी और गैलेक्सी में जाएंगे, तो हम उन्हें कुछ चीज दे के आएंगे या कुछ बातचीत करके आएंगे। अच्छा, मैं आपकी चीज समझ गया कि अगर कोई भी बॉडी ऐसे हमारी अर्थ के बाहर है, हाँ। तो हम उनको एज एलियन समझते हैं, या हाँ। किसी और प्लैनेट पे तो हम उनको ऐसे क्या देखते मैं हैं। उन्हें उन सुपर पावर को एलियन के तौर पे देख सकता हूँ? अच्छा कि वो मुझे alien हो सकते हैं? अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ना जो एलियन की डेफिनेशन है ना वो ऐसी है कि एलियंस ना सिर्फ बुरे होते हैं या हाँ। फिर वो ना हमला ही करेंगे अर्थ के ऊपर हाँ। आके। तो मुझे ऐसा लगता है एलियन ना सिर्फ एक ऐसा वर्ड नहीं है, अगर आप गूगल भी करो ना तो आपको पता चलेगा कि दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों को भी हम लोग एलियन कह सकते हैं। एलियन। हाँ, तो हम लोग एलियन कह सकते हैं उन लोगों को जो हमारे सराउंडिंग से बाहर रहते हैं। हाँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान तो हम सबके अंदर है। मुझे हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी सराउंडिंग में है, तो जो चीज हमारे साथ है, जो चीज हमारे आसपास ही है, हम उनको एलियन नहीं कह सकते। ओके। एलियन हमारे लिए वो है जो हमसे दूर रह रहे हैं। अगर कोई इंसान या आपका फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड अगर बाहर कंट्री में रह रहा है, तो हाँ आप उनको एज अ एलियन डिफाइन कर सकते हो। एलियन कोई बुरा वर्ड नहीं है, एलियन सिर्फ एक बॉडी को डिफाइन करने के लिए चीज है जो कि हमारी सराउंडिंग से बाहर रहती है। ओह। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को हम लोग एलियन से डिफाइन करें नहीं, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ ही है ना। ओके। हर इंसान में भगवान है। वो जो छोटी सी आवाज आती है ना बुरे कर्म करते हुए, वो भगवान की तो आवाज है। ओके, मतलब भगवान हमें हर चीज बताते कि ऐसे नहीं ऐसे। हाँ, ओके। कोई भी चीज गलत करने जाते हैं ना तो पहले भगवान हम लोगों को बताते हैं कि भाई ये ये गलत ऐसे है। नहीं है, ये ऐसे करना चाहिए हाँ। तुम्हें, या ये गलत है। ओके। अच्छा आयुष, चल मान ले अच्छा, तेरी ठीक है। शादी एक शादी। तेरी शादी एक ऐसे पार्टनर से हो गई हाँ। जो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग वैसी होगी जैसी होनी चाहिए, या तुम लोग अलग ही होना ओके। चाहोगे? ओके, शादी शादी। हाँ। ओके, तो मान लेते हैं। वैसे मुझे कृष्णा पे भरोसा है ऐसा नहीं होगा, हाँ। क्योंकि पता नहीं, मुझे बस ट्रस्ट है कि जो मेरा फ्यूचर पार्टनर है वो मेरे जैसे ही है। हाँ। लोग कहते हैं कि हमसे ऑपोजिट आए, ऑपोजिट अट्रैक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो तो वो आपके जैसा ही होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस मैच करें, हाँ। आपकी आदतें मैच करें, हाँ। कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो। बट अगर गलती से ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान मेरे से ऑपोजिट आ जाता है, तो सबसे पहले तो मैं टाइम दूंगा उनको अपनी बातें समझने के लिए, उनकी बातें समझने के लिए कि क्या उनका क्या थॉट प्रोसेस है इन चीजों को लेके। मैं समझाना चाहूंगा फैक्ट के साथ कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है इन चीजों को लेके। कहीं ना कहीं अगर वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान किसी चीज को जब भी समझता है जब वो समझने की कोशिश करता है। हाँ। लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं दिखे भगवान, हम क्यों माने भगवान है, हाँ। हमें तो नहीं मिलते आज तक, तुमने क्या उखाड़ लिया, ये सारी चीजें करके। मानो तो भगवान, ना मानो तो ना मानो, पाषाण। हाँ, शैतान, कुछ भी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समझने का ट्राई ही नहीं करोगे, हाँ। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को समझने का ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कोई चीज कैसे समझना चाहिए। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस चीज पे ऑपोज है ना कि भगवान है नहीं, या सिर्फ एक एनर्जी है, या यही लाइफ है, इसी में ही जीना है हम लोगों को, सब कुछ करके यहीं मर जाना है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे कि ये चीजें जानने का हम। अच्छा, हिंदुइज्म में ना सबसे अच्छी चीज ये है कि हिंदुइज्म हमें क्वेश्चन करने की आजादी देती है। हाँ, ये तो है। अर्जुन ने भी भगवान से क्वेश्चन करे थे। सबसे बड़ा उदाहरण तो सबसे बड़ा उदाहरण एक भगवद गीता। मनुष्य में सुपर पावर से, सुप्रीम पावर, सुप्रीम भगवान से पावर भगवान से उन्होंने क्वेश्चन करे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने की आजादी है, हाँ। और हर एक क्वेश्चन का, हर एक रिचुअल का आंसर भी है हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स, प्रॉपर वैसा ही, प्रॉपर वैलिड आंसर के हाँ। साथ, फैक्ट्स के साथ, हाँ। कि ये चीज क्यों होती है, साइंटिफिक रीजंस के साथ। Scientific। लोग आजकल बहुत साइंटिफिक रीजंस हाँ। देख रहे हैं
कि अगर कोई चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वो बाहर की कंट्री से कोई आके कह दे ना कि ऐसे ऐसे होता है, हाँ, तब मान लेंगे। लेकिन अगर इंडिया में कोई चीज फॉलो हो रही है ना, उसको नहीं मानते। हाँ ये चीज है। हाँ, उनको कोई ऐसे अंग्रेज आके कह दे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, हम लोगों ने पेटेंट करा लिया ये चीज, और तो मान जाएंगे। और ये तो चीज थी कि हमारे यहाँ पे जो हमारी पुस्तकें थी जो जला दी गई थी, उसमें पुष्प विमान उसकी बनाने की विधि लिखी गई थी। बिल्कुल सही बात है। और वो जाके बाहर देश में चली गई, फिर वहां से आया बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये विमान है। बिल्कुल सही बात है ये, कि आपको ना हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स मिल जाएंगे। आप टेम्पल्स के देख लो यार, कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ऐसे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनके बारे में आज तक भी ऐसे आर्किटेक्ट समझ नहीं पाए हैं कि इनका आर्किटेक्चर हुआ कैसे है। हाँ कि उस टाइम पे कितने विद्वान, कितने इंटेलिजेंट लोग हुए होंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप हिंदुइज्म में क्वेश्चन उठाते हो ना, तो आपको उसका आंसर मिलता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है। हाँ ये तो है। आपको स्क्रिप्चर्स में सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आप बस क्वेश्चन करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और बस ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला प्लास्टिक सर्जन इंडिया से ही था। हाँ, मैंने भी ये चीज सुनी थी, बस मुझे उनका नाम याद नहीं आ हाँ, रहा मुझे भी है। याद है। लेकिन मैंने भी ये चीज सुनी थी कि जो प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले हुई थी वो इंडिया में हुई थी, और किन्हीं वैद्य ने की थी। और उन वैद्य का एक्चुअली क्या था, उन्हें बहिष्कृत कर दिया था। अच्छा। मतलब यहाँ से वो, इसलिए मैंने ये स्टोरी पॉडकास्ट पे सुनी थी। तो ऐसा हुआ था कुछ, जो डेड बॉडीज होती थी वो नदी में पहले बहा दी जाती थी, पहले उन्हें वो नहीं करते थे, जलाया नहीं जाता था। अच्छा। तो वो जो ऋषि थे उन डेड बॉडीज को उठाते थे, किसी का कान कटा है, किसी का हाथ कटा है, तो उन सब चीजों को जोड़ देते थे। तो इस चीज को उन्होंने लिखा अपनी मतलब उस डायरी में या किसी चीज में भी, जिससे कि संभाल के आगे लोग देख सके। तो उस वजह से वो हमारे देश में ना आके वो बाहर के देश में चले गए। तो ऐसा तो है ही, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे ना, उस टाइम पे हमारा कल्चर बहुत ज्यादा हाई था। जिस टाइम पे मुगल इंडिया में आए थे उस टाइम पे भी हमारा कल्चर बहुत हाई था। लेकिन ऐसी यूनिटी देखकर, ऐसी इंटेलिजेंस देखकर उन्होंने सबसे पहले तो कल्चर तोड़ने का सोचा कि हाँ। इनका सबसे पहले कल्चर कैसे टूटे, क्योंकि अगर कल्चर ही नहीं होगा ना, किसी की हिस्ट्री ही नहीं होगी, तो आप कैसे अपने ऊपर ऐसे घमंड कर सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन तोड़ो। पहले गुरुकुल चला करते थे, हाँ। जब जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे वो चीज खत्म कर दी गई, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दी गई। हाँ। आज के टाइम पे भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे गुरुकुल चलते हैं, हाँ। बट आप उनको ऐसे ही नहीं देखोगे, आप ऐसे अर्बन सिटीज में नहीं देख सकते उन गाँव को। वहां पे लोग संस्कृत में बात करते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उन्होंने हमारे कल्चर को तोड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्लिच आया हमारे कल्चर में, कि लोगों को ना अब जाके जिस टाइम पे इंटरनेट आया है, जिस टाइम पे सारी चीजें हम लोगों को ऐसे अवेल है कि हाँ हम लोग एक टाइम में सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, तो अब जाके लोगों को फिर भी थोड़ी सी नॉलेज आ रही है। बट बीच में ऐसा टाइम आया था एक, जहाँ पे लोगों के पास कोई भी फैक्ट्स नहीं थे, क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे के सारे या तो जला दिए गए थे या फाड़ दिए गए थे, या लोगों को इधर से उधर माइग्रेट कर दिया था, कि स्टोरीज बहुत ज्यादा ह्यूमर्स की तरह दिखाई जाती थी। और कहा जाता है कि जो हमारी पुस्तकें जलाई गई थी, जिस विश्वविद्यालय में जली थी, वहाँ पे कम से कम 3 दिन तक आग, मतलब अभी तक मतलब आग रही थी। अच्छा। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा पुस्तकें जली थी, 3 दिन तक जल रही थी। बिल्कुल सही बात है कि उस टाइम पे कितनी किताबें जली होंगी, कितना हमारा कल्चर ऐसे वैनिश कर दिया, हाँ। बिल्कुल ही वैनिश कर दिया, कि उसके बाद से लोगों के बीच में यूनिटी खत्म हो गई है। लेकिन अब थैंक गॉड कि हमारे पास इंटरनेट है। हाँ, किसी तरीके से गलत भी है कि लोग गलत यूज भी करते हैं इंटरनेट का। अगर लोगों के हाथ में इंटरनेट है और उसका सही तरीके से यूजेज निकाला जाए अपना कल्चर जानने के लिए, अपनी हिस्ट्री जानने के लिए। मुझे सबसे पहले ऐसा, अच्छा हमारे स्कूल में भी ना हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुगल्स पढ़ाए जाते हैं, जो लेटेस्ट की हिस्ट्री है वो बताई जाती है। कोई भी इंडिया में जो स्टार्टिंग से हिस्ट्री चली आ रही है वो नहीं बताई जाती। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में भी ना, अच्छा हमारे स्कूल में क्या हुआ था, हमारे स्कूल में हाँ। जब स्कॉन का एक ऐसे विजिट हुआ था जब हम बहुत छोटे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को बच्चों को ऐसे एजुकेशनल ट्रिप पे लेके भी जाना है ना, तो उस टाइम पे लेके जाओ जिस टाइम पे बच्चे कॉन्शियस हो चीज पर, जिस टाइम पे वो जान सके कि हाँ ये चीज है कुछ। हाँ, जिस टाइम पे उनको कॉन्शियसनेस हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे है। अब आपने कभी स्कूल में तो बताया नहीं कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, और एक दिन एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे आप स्कॉन ले जाओ और हमें सारी चीजें दिखाओ, बच्चे तो एंटरटेन ही करेंगे, वही तो। उसको सीरियस थोड़ी लेंगे। वहाँ पे कुछ सीखेंगे नहीं वो, वहाँ पे कुछ सीखेंगे ही नहीं वो, वहाँ पे मस्ती करके आ जाएंगे, अपना ट्रिप करके आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही कम से कम एक लेक्चर तो ऐसा होना चाहिए जो हमारे कल्चर के बारे में डिफाइन करे, जो हमारी हिस्ट्री के बारे में बताए कि कितनी रिच हिस्ट्री है इंडिया की। ओके।
तो काफी सारी बातें आपसे जानने को मिली। बहुत सारी मुझे आपसे भी कई सारी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे नहीं पता थी। ओके, थैंक यू। ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे पुराण हमें कॉलेज में, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे ना, तो गुरुकुल में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी, है ना? तो आजकल हमारे जो पुराण हैं उनमें भी ऐसा लिखा गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी मिलेगी और जितने लोगों को पता चलेगी उतना बेस्ट है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि हमारे स्कूल में ऐसी होनी चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज, या सिर्फ टेक्स्ट बुक ही होनी चाहिए? अच्छा, मैं अपना ओपिनियन बताऊं जो मैं इस चीज को घर पे भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर इतना रिच है, हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, लोग बस जानना नहीं चाहते। लोग क्वेश्चन उठाना चाहते हैं कि ये चीज कैसे हो रही है, लेकिन उसका आंसर नहीं सुनना चाहते। सबको अपनी अपनी सुनानी है, कोई भी सुनना नहीं चाहता। अगर लोग सच में जानना चाहते हैं ना, सच में उनका क्वेश्चन है, तो जाके अपनी स्क्रिप्चर्स उठाओ ना यार। ओके, उसमें सारे आंसर्स लिखे हैं, जैसे भगवत गीता। भगवत गीता तो लाइफ मैनुअल है। मैंने सच बताऊं तो मैंने भी लेटेस्ट में पढ़नी स्टार्ट करी है, अभी वो मेरी खत्म नहीं हुई है पढ़ के, लेकिन जिस टाइम पे मैंने भगवत गीता उठाई है, जिस टाइम पे मैंने उसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं ना, मेरे लिटरली गूज़बम्स आए। मुझे ऐसे पढ़ते पढ़ते भी मेरा ऐसे मन करता है कि बस पढ़ता जाऊं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसे टाइम क्लैश हो जाता है, फैमिली के साथ भी टाइम देना होता है और कॉलेज के भी थोड़े बहुत काम होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी भगवत गीता जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, और अगर हो सके तो हम लोग ऐसा कोई पॉडकास्ट उसके ऊपर भी करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। हो कृष्णा ने चाहा तो बिल्कुल करेंगे। और अगर रही स्कूल में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन स्क्रिप्चर्स को लाने की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें ना भगवत गीता को इन्वॉल्व करना चाहिए। कि भगवत गीता के अगर एक एक चैप्टर भी डेली हो रहा है ना, या आधा चैप्टर भी डेली हो रहा है, उसकी समरी भी बताई जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तो आप लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि कई सारे ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज हैं जिसके अंदर गीता की नॉलेज को यूज करा जा रहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इस तरीके से। और जैसा भगवत गीता को जिस इंटेंशन से पढ़ोगे ना, वो तुम्हें वैसी ही सीख देगी। हाँ, अब जैसे कहते हैं कोई भी किताब कितनी भी बार पढ़ो उतनी बार आपको अलग आंसर मिलेगा। क्योंकि इंसान जिस टाइम पे कोई किताब पढ़ता है ना, तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन होता है। अब मान लो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने भगवत गीता पढ़ा तो मुझे अच्छा लगेगा उसको पढ़ के, लेकिन मैं किसी रीजन से दुखी हूँ, तब मैंने वो भगवत गीता पढ़ी ना, तो मुझे उस दुख का कारण मिल जाएगा। और मुझे उस दुख का आंसर मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई सारे एमएनसीज में पहले क्या होता था कि पहले लोग इसे टारगेट बनाते थे कि हम लोग को ये करना है, इससे ये रिजल्ट निकलेगा, जिसकी वजह से अगर वैसा रिजल्ट नहीं आता था तो जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं ना, उनके माइंडसेट पे बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता था कि ऐसे ऐसा क्यों हो गया, ये गलत हुआ। लेकिन अब एमएनसीज ने क्या ट्राई करा है कि वो टारगेट बनाते हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन उसका रिजल्ट पहले से ही नहीं डिसाइड करते, जिसकी वजह से जो भी रिजल्ट आता है उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और जो उनकी क्लाइंट से काम करने वाले जो लोग हैं ऑफिस में, उनकी मेंटल स्टेट बना रहता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता कि हम लोग वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए जो हमने टारगेट करा था। तो भगवत गीता अगर हम लोग इन्वॉल्व कर पाए अपने इंस्टीट्यूट्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा हमारी हिस्ट्री या हमारी जस्ट लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें या ड्रास्टिक चेंज आएंगे लोगों के लाइफ में कि उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। जो आजकल लोग मोटिवेशन स्पीकर सुनते हैं, जो आजकल लोग मोटिवेट होते हैं ना लोगों से, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण से बड़ा मोटिवेट कोई स्पीकर कोई है ही नहीं। तो आपको भगवत गीता तो पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी स्टार्ट करूंगा भगवत गीता पढ़ना। प्लीज प्लीज, फिर उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट शूट करेंगे इसके ऊपर। तो वैसे मैंने एक चीज और सुनी है कि आप योगा करो, आप ऐसे करो वैसे करो, योगा करने से, मेडिटेशन करने से आपके स्ट्रेस दूर होंगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप अपनी चीजों में बेस्ट बनोगे। तो योगा कैसे हेल्प करता है, मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक योगा भी आता है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का कॉन्शियसनेस है कि आपको पता हो कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। जिस टाइम पे हम योगा करते हैं ना, उस टाइम पे हम एक पोस्चर मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी ही बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, कैसे हमारी ब्रीदिंग चल रही है, या हमारे आसपास सराउंडिंग में कैसी एनर्जी है, कैसी साउंड्स आ रही हैं, हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं या उसके बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि ऐसे से हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि योगा से ना हमारे जो सेंसेस हैं हमें उनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा मिलता है। ओके। तो जब हमारे सेंसेस के ऊपर हम लोगों को कंट्रोल मिलता है ना, तो हम लाइफ में और चीजें आराम से कर पाते हैं, या हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं। इन शॉर्ट, हम लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे तो वही वाली बात है कि अगर कोई इंसान योगा कर रहा है, उसके सेंसेस उसके हाथ में है, तो उसको डिप्रेशन नहीं आ सकता। ओके। तो आपका कोई इंटरेस्ट है ये तंत्र विद्या या जादू टोना, ये होता क्या है? क्योंकि ये भी अच्छा। स्पिरिचुअलिटी में लोग हाँ। कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज होती है। हाँ। तो ऐसा इसमें क्या कह सकते हैं आप? तो अच्छा, ये मैंने जहां तक सुना है कि भगवान से मिलने के ना दो रास्ते हैं। हाँ। एक तो है ये वाला नाम वाला कि आप भगवान का नाम लेते हो, और एक है वो तंत्र विद्या वाला, हाँ। वो थोड़ा सा अलग रास्ता चला जाता है। मतलब कहते हैं वो शॉर्ट रास्ता, वो शॉर्ट रास्ता हाँ। कह देते हैं उसको। उसके अंदर कोई रूल्स नहीं है। हाँ। इसमें रूल्स हैं। जिस टाइप में कोई इंसान ये वाली स्पिरिचुअलिटी कर रहा है ना, तो वो एक मेंटेन करता है, अपने लिमिट्स बनाता है कि हाँ मुझे अल्कोहल नहीं लेना है। हाँ। अच्छा, अल्कोहल के लिए क्यों मना करा जाता है? अब मुझे आप बताओ, एक चीज बताओ कि कोई ऐसी चीज जो आपके सेंसेस को ही आपसे ही छीन ले, हाँ। कि आपके सेंसेस के ऊपर आपका ही कंट्रोल नहीं है, तो आप उस चीज को क्यों कंज्यूम कर रहे हो? अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो आपके सेंसेस से आपका ही कंट्रोल छीन लेती है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इस स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में थोड़ी लिमिट्स में रहना चाहिए कि हाँ हम लोग को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस बनी रहे। लेकिन उस पाथ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई रूल्स नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जानने में भी कोई ऐसे लोग नहीं है जो उस बात से रिलेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज के बारे में थोड़ा कम पता है। अगर आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से तंत्र विद्या में मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, तंत्र विद्या में वो कई सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि और माना जाता है कि देवी जो है काली देवी, उनके जो मंत्र हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, और जो उनको चढ़ाया जाता है खून या कुछ किसी की बलि, तो कहा जाता है कि बलि वली देना आपके ऊपर है, जैसा आप पूजा करना चाहते हो। पर तंत्र विद्या कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं बुरी चीज है, पर तंत्र विद्या एक शॉर्ट रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, यानी कि सुपर पावर को प्राप्त करने का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बलि वाली चीज है ना, कि एनिमल्स की बलि देना, ह्यूमन बीइंग की बलि देना, ये अभी लेटेस्ट में चीज आई है। हाँ। पहले से ये चीज नहीं चलती थी। तंत्र विद्या सिर्फ ये नहीं, तंत्र विद्या के अंदर आते हैं कुछ पावरफुल मंत्र। हाँ, मंत्र। हाँ, हम लोग पहले संस्कृत को फॉलो करते थे। हाँ। हमारी नॉर्मल लैंग्वेज पहले संस्कृत हुआ करती थी। तो जब संस्कृत इंसान बोलता है ना, तो संस्कृत के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही पावर है कि जिस टाइम पे अगर आप कोई संस्कृत के मंत्र एक टोन में सुनोगे ना, आप मल्टीपल पंडितों को एक साथ बिठाओ और एक मंत्र बुलवाओ, हाँ। कोई सा भी एक मंत्र बुलवाओ, हाँ। तो आप जब उस टोन को सुनोगे ना, तो आपके अंदर एक ऐसे वाइब्रेशन फील हो जाएगी, एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा। हाँ। एक ऐसी बात आती है कि मंदिर क्यों जाए अगर भगवान हर जगह है। हाँ, ये बात है ना? ये मैं सोच ही रहा था। हाँ, तो लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों जाए जब भगवान हर जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, एक एग्जांपल ये भी जया किशोरी का एग्जांपल है कि हवा हर जगह है। आप जया किशोरी को बहुत देखते हो। हाँ, मैं जया किशोरी को बहुत देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। जो वो चीजें कहती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। हाँ। मुझे उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल ऐसे समझाती है जैसे जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, वो अगर जया किशोरी को सुन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत अच्छे से चीज समझ आएंगी। वैसे मैं देखता तो हूँ जया किशोरी को, पर उनके कम पॉडकास्ट मिल पाते हैं, वरना तो कोई बात नहीं, मुझसे मांग लेना। हाँ, मैं जरूर, मैं आपको भेज दूंगा। जरूर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पल एक जया किशोरी का एग्जांपल है कि हवा हर जगह है। हाँ। है ना? हवा हर जगह है, लेकिन अगर आपके टायर में पंचर हो जाती है ना, तो आपको हवा वाले के पास से जाना पड़ता है उसको भरवाने के लिए। हाँ। इसी तरीके से भगवान हर जगह है, लेकिन यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी भगवान है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे एक ऑरा अलग है। हाँ। यहाँ पे जो पहले लोग आए थे, जो अब हम लोग बैठे हैं, तो हमारी एनर्जी अलग है, हमारा ऑरा अलग है, उनका ऑरा, तो इस सराउंडिंग में बहुत सारे ऑरा मिक्स्ड है। ओके, मतलब एक जन अपना ऑरा छोड़ के जाता है। एक बिल्कुल कोई इंसान अगर एक चेयर पे बैठ के गया है ना, तो उसके जाने के बाद भी उस चेयर के आसपास उसका थोड़ी देर तक ऑरा रहता है। ओके, ठीक है। तो टेंपल में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वो जो घंटियों की आवाज होती है, हाँ। मैंने एक चीज सुनी थी कि जो घंटियां बनाई जाती है ना, हाँ। वो भी पर्टिकुलर मेटल्स को पर्टिकुलर रेशियो में मिला के बनाई जाती हाँ, है। 5 करीबन ऐसे 7 मेटल होते हैं। हाँ, उनका एक रेशियो होता है। हाँ।
आप डिसाइड कर सकते हो, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि घंटी कितनी देर तक वाइब्रेट करे, आप उसका टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो पहले से। और कहा जाता है घंटी जब हम बजाते हैं तो उसके नीचे हाँ। खड़े होना चाहिए। और ऐसा क्यों कर? जिस टाइम पे हम घंटी बजाते हैं ना तो वो एक वाइब्रेशन बनाती है और हमें सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, तो ये तो है। जहां तक मैंने सुना है कि हम लोग जब तक घंटी हमने बजाई है उसके नीचे खड़े हो, जब तक वो उसकी वाइब्रेशन खत्म नहीं हो जाए तब तक आप वहां से मत पर हिलो। काफी जब जिस लोग- टाइम पे वाइब्रेशन होती है ना उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर से अगर आप घंटी बजाओगे, आप जिस टाइम पे नेक्स्ट टाइम टेंपल जाओगे, घंटी बजाना, उसके नीचे खड़े होना, तो जब तक खड़े होना जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद आप फील करोगे कि कुछ टाइम के लिए ना आपके अंदर से सारे के सारे थॉट्स चले गए कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए। और ऐसा मेरे को लगता है कि कई सारे लोगों के साथ होता भी है जब वो दर्शन के लिए जाते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसी घंटी बजा के चल लेते हैं आगे। हाँ, और मोस्टली ऐसे ही करते हैं। हाँ। लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर से बाहर तो बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, आज भगवान से ये मांगेंगे, आज भगवान से वो मांगेंगे, अंदर जाके कुछ नहीं लेकिन बोलते। अंदर जाके हम सारे के सारे सेम भूल मेरे साथ जाते ऐसे ही है। हैं। हाँ, अंदर जाके हम सारे के सारे भूल जाते हैं, बस भगवान को देखते हैं और सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि वहां का एक ऑरा ऐसा क्रिएटेड है कि वहां जाके इंसान एकदम ब्लैंक फील करता है, चाहे उसके जितने भी इमोशंस है ना, चाहे हैप्पी इमोशन है, चाहे सैड इमोशन है, वहां जाके सब कुछ न्यूट्रल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इनिशियल स्टेज है ना स्पिरिचुअलिटी में, हाँ। तो आपको मंदिर जाना चाहिए। ओके, काफी अच्छी बातें हो रही हैं आज। पहला पॉडकास्ट गाइस। चलो, तो अब हम गेम पे आते हैं। ओके, गेम। तो हम खेलेंगे रैपिड फायर। ओके, तो आयुष इसमें मैं आपको एक शब्द दूंगा, यानी अच्छा। एक वर्ड बोलूंगा, ठीक है। और उसका तुम्हें मेरे को तुरंत आंसर देना है, एकदम फटाफट। ठीक है, ठीक है, बिना सोचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अहंकार, पैसा, ब्यूटी, ज्ञान। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से अगर किसी भी चीज, कोई भी चीज एक इंसान के पास ज्यादा में हो जाती है ना, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अहंकार में आने के, ईगो में आने के। ओके, तो मतलब ज्यादा चीजें भी अच्छी नहीं होती। हाँ। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में अच्छा है, हाँ। जिसको ये चीज पता है कि सारी चीजें टेम्परेरी हैं, वो इस चीज को कंट्रोल कर लेता है। ओके, अनंत, सनातन धर्म, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। आप नहीं बता सकते सनातन धर्म कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म होगा, कभी नहीं। ओके, तो मैंने सोचा आप शिवा बोलोगे। शिव जी, क्योंकि जिसका ना आदि ना अंत। बिल्कुल सही बात है। शिव जी का भी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उन्हीं से सनातन धर्म है। Okay. सनातन धर्म का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। एनर्जी, एनर्जी हर जगह, हम सब एनर्जी से चलते हैं। एनर्जी को हम ऐसे आत्मा से भी डिफाइन करते हैं। हम पेड़ों के अंदर भी एनर्जी मानते हैं कि हाँ, पेड़ों के अंदर भी एनर्जी है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एनर्जी है, हमारी सारी सराउंडिंग्स में एनर्जी है। ऐसे गीता में लिखा है कि ये हमारे अंदर जो एनर्जी है उनको हम आत्मा कहते हैं, जो पेड़ों पौधों के अंदर एनर्जी है उनको हम पुरुषा कहते हैं। ओके, मेरे को भी ये नया वर्ड लगा था। ये मेरे को भी अभी सुनाई दिया कि हाँ। मैंने पहली बार सुना इस बारे में। हाँ, कलयुग, सबसे बुरे युग के साथ लाखों बुराइयां हैं कलयुग के अंदर, लेकिन कलयुग नाम उद्धार है। Okay. आप सिर्फ नाम लो और आपका उद्धार हो जाए, इससे Okay. बढ़िया चीज क्या हो सकती है? आस्था, कृष्णा, मेरी आस्था कृष्णा में। सबकी अलग अलग होती है अपनी अपनी, और मुझे सबसे प्यारी चीज इसकी क्या लगती है कि मैंने ये चीज सुनी है कि, और इस चीज को रियलाइज भी करा है कि अगर कोई इंसान किन्हीं को पूज रहा है या उनकी पूजा करता है या उनके बारे में सोचता है, तो धीरे धीरे करके ना वो इंसान वैसा बनने लगता है, ओके, उनकी तरह बिहेव करने लगता है। हाँ। आप अपना एक आइडियल बना के देखो, अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी है ना, आप उनको रेगुलरली देख रहे हो, हाँ। आप उनको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ना आप वो कैसे चलता है आप उनकी तरह चलने लगोगे, वो कैसे ड्रेसअप होता है आप उनकी तरह ड्रेसअप होने लगोगे। तो मुझे इस चीज की ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि जिनको हम पूछते हैं ना, हम धीरे धीरे उनकी तरह बनने लगते हैं। ओके, तो कृष्णा। अस्त्र, अस्त्र, स्पिरिचुअलिटी, हमारी लाइफ का अस्त्र। ओके, अगर सब जीने, हाँ, वही वाली बात है, एक लाइन आपने भी सुनी होगी कि रास्ता सबका एक है, हाँ, उस रास्ते पे गड्ढे भी सबके लिए सेम है। हम्म, बस अस्त्र क्या है, हमारी कार्स, कि Okay. कोई कौन सी कार में जा रहा है, कोई स्विफ्ट में जा रहा है, कोई डिजायर में जा रहा है, किसी की तेज चलती है, किसी की तेज चलती है, किसी की धीरे चलती है, कोई BMW में जा रहा है। हाँ। तो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो BMW है। ओके, उसमें आपको हो सकता है धक्के कम लगे और थोड़ा सा आराम से जाओ। ओके, प्यार, प्यार, कृष्णा, राधा कृष्णा, ओके, कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। शिव पार्वती, हम डिफाइन नहीं कर सकते उनके बीच में कितना लव है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लेटेस्ट में शिवरात्रि आई थी, तो उस टाइम पे
इसके बारे में बहुत बात हुई थी कि शिव पार्वती जी की क्या लाइफ स्टोरी थी, कैसी लाइफ स्टोरी थी। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी है, बट हाँ वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शायद इस साल पहली बार वो लाइफ स्टोरी सुनी थी। तो शिव पार्वती राधा कृष्ण सब जानते हैं। तो आयुष, आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया यार, मुझे भी बहुत सही मजा आया। में। वैसे तो इतना मजा आज तक किसी बात में नहीं आया इसमें। चलो तो गाइस, हम अपना पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और इंस्टा अकाउंट हैंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे, और मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसे ज्यादा जल्दी है यार, फॉलोअर्स भी आते हैं। ओके ओके, और गोरी को बाय कह दीजिए। बाय गोरी। ओके बाय।